नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और बिज़नेस आइडिया के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं, जिस बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं, वो एक सीज़नल बिज़नेस है। आप उसे सीज़न में ही कर सकते हैं, लेकिन सीज़न में ही आप करके आप अच्छा प्रॉफ़िट जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। और उस पैसे से आप बाकी के समय में दूसरा कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और उससे भी अच्छा प्रॉफ़िट आप जनरेट कर पाएँगे। तो आखिर हम किस बिज़नेस की बात कर रहे हैं? कौन से सीज़न में आपको करना है? किस तरह से करना है? कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? कितना प्रॉफ़िट होगा? कौन-सा लोकेशन सही रहेगा? सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि भाई बिज़नेस कौन-सा है, उसकी बात कर लेते हैं। तो बिज़नेस है आम का बिज़नेस। आम का बिज़नेस कहते ही आप समझ चुके होंगे कि ये सीज़न बिज़नेस है, यानी कि गर्मी के सीज़न का बिज़नेस है। तो गर्मी का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और आम भी मार्केट में आ चुके हैं। अब आपको जो है इस बिज़नेस को अगर करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, ये इसके बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो आम का बिज़नेस जो है वो आप जो है आप इसे कई तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि आपको एक काम करना है, आप इसकी खेती कर सकते हैं, या फिर आप इसका होलसेलर बन सकते हैं, या फिर आप इसका रिटेलर बन सकते हैं। अब आपको किस तरह का करना है, आप कौन से करने के क्षमता रखते हैं, किस तरह का काम करने की क्षमता रखते हैं, आम के बिज़नेस में कौन से तरह के बिज़नेस को शुरू करने का क्षमता रखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर। अगर आप किसान हैं तो ज़ाहिर है आप खेती करेंगे। अगर आप किसान नहीं हैं तो फिर आप होलसेलर बन सकते हैं या फिर आप रिटेलर बन सकते हैं। तो ये है 3 तरह जिससे आप आम का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको आम का रिटेल बिज़नेस शुरू करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएँगे आम का होलसेल बिज़नेस कैसे करना है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएँगे रिटेल बिज़नेस कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आपको आम का रिटेल का बिज़नेस करना है तो बस आपको कुछ बातें फॉलो करनी होंगी। जैसे आपको सबसे पहले तय करना होगा कि आपको बिज़नेस करना है या नहीं। एक बार आपने तय कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मार्केट जाना है। आप जहाँ भी रहते हैं, गाँव में, शहर में, जहाँ भी, वहाँ पर जो लोकल मंडी है, जो लोकल होलसेलर्स हैं आम के, वहाँ पर जाइए, पता कीजिए, देखिए, सुनिए, समझिए कि कितना रेट जा रहा है, क्या रेट जा रहा है। उसके बाद फिर आपको वहाँ से माल खरीद लेना है अपने बजट के मुताबिक। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि 1 क्विंटल माल आपको खरीदना है, 50 किलो माल खरीदना है, ऐसा नहीं है। आप 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, जितना आपके बजट में है, जितना आप खरीद के रिटेल का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उतना ही आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अब आपने माल तो खरीद लिया, अब आपको एक चीज़ है कि आपको एक जगह भी तो तय करनी होगी, एक लोकेशन तय करना होगा कहाँ पर करना है। तो इसे कई जगह पे आप कर सकते हैं। जैसे आप जो है इसे किसी मार्केट में मार्केट जो मेन मार्केट होता है वहाँ पर कर सकते हैं, जो सब्ज़ी मंडी वगैरह है वहाँ पर भी कर सकते हैं। रोड के किनारे फुटपाथ वगैरह होता है वहाँ पर भी आप जो है इसे कर सकते हैं। कई जगह पे, जहाँ कहने का मतलब है, जहाँ पर भी भीड़-भाड़ है, लोगों का आना-जाना है, दिन भर लोगों का आना-जाना लगा रहता है, भीड़-भाड़ लगा रहता है, ऐसे लोकेशन पे आपको इसको स्टार्ट करना है। आप ऑफ़िस एरिया के पास भी लगा सकते हैं। लोग ऑफ़िस से जब घर जा रहे हैं या फिर ऑफ़िस की तरफ जा रहे हैं या लंच में बाहर निकले हैं, लोग खरीदारी करते हैं, तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये हर जगह चलने वाला बिज़नेस है। जहाँ पर भी लोगों को ये आम का ठेला, आम का दुकान दिखेगा, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। बस भीड़-भाड़ वाला होना चाहिए, लोगों का आना-जाना वाला एरिया होना चाहिए। ये हो गई बात लोकेशन की। अब किस तरह से कर सकते हैं? तो अगर जिस लोकेशन पे स्टार्ट करना है, आपको शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ठेला रेडी खरीद कर बनवा कर उस पे स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ठेला रेडी खरीदना नहीं है, रेंट पे लेकर उस पे स्टार्ट करना है, वो भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो ज़मीन पर ही प्लास्टिक वगैरह बिछा कर उसमें सारा आम जो है रख कर आप स्टार्ट कर सकते हैं बिज़नेस को। कैसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है। अब ये है कि किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस बिज़नेस को करेंगे। तो कुछ नहीं भैया, बस आम चाहिए आपको, जो आप अपने बजट के मुताबिक लाएँगे खरीद के, और उसे तौल कर देने के लिए आपको वेइंग मशीन चाहिए। बस ये 2 ही चीज़ चाहिए, आम और वेइंग मशीन, बस। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये निर्भर करेगा कि किस तरह का आप जो है मॉडल चूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, अगर आप शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करेंगे तो बड़े मात्रा में खर्चा होगा, 40-50 हज़ार से भी ज़्यादा, क्योंकि शॉप का डिपॉज़िट मनी देना पड़ जाएगा, शॉप का रेंट है, फिर आपका ये 2 चीज़ का खर्चा है। वहीं पर आप ठेला रेडी खरीदेंगे
बनवाएंगे 15-20 हज़ार 25 हज़ार में ठेला बन के तैयार हो जाएगा सिंपल सा। और फिर आप जो है उस पे माल ख़रीद के लाएंगे, जिसमें आप 2000 3000 4000 जितना आप खर्चा करना चाहते हैं खर्चा करके माल ख़रीद के लाएंगे। 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार के अंदर वेइंग मशीन आपको ख़रीदना होगा। तो देखा जाए तो 30-35 के अंदर आप खर्चा करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप ठेला रेडी रेंट पे लेने का अगर आप सोच रहे हैं तो रेंट पे ले लीजिए, तो वो पैसा भी आपका बच गया, तो आप 15-20 हज़ार के अंदर ईज़िली स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप ज़मीन पे प्लास्टिक बिछा के माल ख़रीद के माल बेचना चाहते हैं तो उसमें तो बस खाली आम जितने का आप ख़रीदेंगे उसका खर्चा है और वेइंग मशीन का खर्चा है, यानी 10 हज़ार के अंदर भी आपका इजीली बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, 5 हज़ार के अंदर भी स्टार्ट हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट का तो सोचिए ही नहीं। आप 5-10 हज़ार में भी कर सकते हैं, 15-20 हज़ार में भी कर सकते हैं, 30-40 में भी कर सकते हैं। जैसा आप पैसा लगाना चाहेंगे आप लगा सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट देखिए, आप 1000 से लेकर 2000 3000 4000 जैसा आपका मतलब सेल होगा उस हिसाब से आपका इनकम होगा। आप जितना माल आप ख़रीद के ला रहे हैं और जिस हिसाब से आपका सेल हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका इनकम कितना होगा। फिर भी अगर देखें, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग चीज़ है, ठीक है, सभी को खाना पसंद है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, तो ये डिमांड में तो रहता ही है गर्मियों में। तो आप 1000-2000 तो पर डे ईज़िली कमाई कर ही लेंगे, यानी 30,000 से 60,000 तक तो ईज़िली आप कमाई कर लेंगे। पर वही है, मैं फिर से कहता हूँ, आपका जो लोकेशन है वो सही होना चाहिए, अच्छा लोकेशन होना चाहिए, जब जाके आपका सेल अच्छा होगा, और सेल अच्छा होगा तो आपका इनकम अच्छा होगा। बात अगर करें कि क्या कोई लाइसेंस लगेगा, कोई लाइसेंस नहीं लगता भैया। आप सिंपल ठेले में शुरू कर रहे हैं, ज़मीन पर रख के माल बेचने की शुरुआत कर रहे हैं, क्या का लाइसेंस? कोई लाइसेंस नहीं। अब इसमें है कि आपको शुरुआत में 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपको थोड़ा समय लगेगा कस्टमर पकड़ने में। कस्टमर आपके तरफ जो आएंगे, आपका जो सेल का लेवल है वो बढ़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आपका समय लगेगा। उसके बाद फिर जो है आप देखेंगे कि आपका जो बिज़नेस का ग्राफ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, सेल का ग्राफ जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे और अच्छा सेल होना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखें तो रिटेल का बिज़नेस ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये कम बजट में स्टार्ट हो जाता है और कैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी आ सकता है, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कोई भी इंसान, स्त्री हो पुरुष हो, जो भी करना चाहता है इस बिज़नेस को कर सकता है, कि ये बिज़नेस किया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो आम का ये जो बिज़नेस मैंने आपको बताया है, स्पेशली रिटेल का, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। आप इजीली कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आप जो है जनरेट कर सकते हैं इस बिज़नेस को करके।